जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस। तो जान लेते हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस के कितने पार्ट होते हैं और क्या होते हैं और कैसे इसका मतलब कैलकुलस कैसे सीक्वेंस में हम पढ़ते जाएंगे। ठीक। तो जो कैलकुलस के पार्ट होते हैं, जो हमारे कैलकुलस के पार्ट होते हैं, मुख्यतः सात पार्ट होते हैं। ठीक, 7 पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला इसमें होता है लिमिट। पहला होता है लिमिट। ठीक। उसके बाद आता है डेरिवेटिव। उसके बाद आता है डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन बोलते हैं, जो हमें यही पढ़ना है। ठीक। इसलिए इसके बाद आता है, फिर क्या आता है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक। उसके बाद आता है कि डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। इनडिफिनिट 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 इंटीग्रल्स आता है। उसके बाद आता है डिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक। उसके बाद आता है कि एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व आता है। एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व आता है। उसके बाद लास्ट आता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। क्या आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो हमको डेरिवेटिव पढ़ना है। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वो डेरिवेटिव चलेगा। और इसमें हम डेरिवेटिव के जो जितने फार्मूले हैं उन सब फार्मूले के बारे में बात करेंगे। कैसे इसका फार्मूला है, कैसे इस फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। और मान के चलो कोई भी फार्मूला है तो कोई फार्मूले पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्या होगा, ये सारी बातें हम आज जानेंगे। ठीक। और डेरिवेटिव हम लिमिट को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें इसमें एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए नियम यही कहता है कि हमको पहले एक बार उसका डेरिवेटिव करना चाहिए। अगर 0/0 आ रहा है जब तक आया तब तो उसका हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम डेरिवेटिव पहले स्टार्ट करें, उसके बाद हम लिमिट स्टार्ट करते हैं। अभी जब ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा तब। तो चलिए आज हम कुछ अवकलन हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जिसे बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो कुछ इसके अवकलन के फार्मूले हम बताते हैं आज, और उस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज बताते हैं। ठीक। तो पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ एन। डी 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 एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। तो इसका क्या बनता है? एन एक्स के पावर एन माइनस वन। इसे पढ़ते क्या है? इसे पढ़ते हैं डी 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 एक्स डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। क्या पढ़ते हैं इसे? इसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक। आपको मालूम चला कैसे किसे पढ़ते हैं। ठीक। इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है हमारा? दूसरा फार्मूला हमारा यह है डी डी एक्स ऑफ सी। सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट पद हो। ठीक। उसका मान क्या आएगा? 0 आता है। ठीक। तीसरा क्या है? डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स। ठीक। चौथा क्या होता है हमारा? डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। ठीक। डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक। अब पांचवा हम जान लेते हैं। पांचवा हमारा क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट में एक्स। ठीक। डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट में एक्स। तो छठवां फॉर्मूला हमारा होता है कि डी डी एक्स ऑफ छठवां हमारा क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक। सातवां फॉर्मूला जो हमारा होता है वो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग लॉग ए बेसी। डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए बेसी। ठीक। उसके बाद आठवां जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन। ठीक। इतना फार्मूले होते हैं, ये भी 8। अब इसके आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है हमारा जो नौ फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे अभी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्या हमारा फॉर्मूला है? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमारा जो 10 नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है?
डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक, फिर 11 नंबर जो फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर 12 नंबर जो होगा हमारा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर 13 नंबर होगा हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, उसके बाद 14 नंबर देखिए डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, अब जो 15 नंबर फॉर्मूला होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी ठीक, तो इसका क्या होता है यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू। ठीक, ये इसके बाद ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू, इसी को बोलते हैं प्रथम और द्वितीय बोलते हैं। तो ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक, अब इसका 16 नंबर देखिए, 16 नंबर हमारा क्या होता है डी डी एक्स ऑफ यू बटे वी, और इसे बोलते हैं कि हर बटे अंश का अवकलन, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं जी, जो हर बटे अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ यू बटे वी, तो इसका होता है वी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ वी बटे वी स्क्वायर। ठीक, यही ये दो मेन फार्मूले हैं, इन्हीं से जो डेरिवेटिव का चैप्टर है डेरिवेटिव, इसका मुख्यतः 50% क्वेश्चन इन्हीं दोनों से लगेंगे, इससे और इसके आगे जो इस साइन वाले इसी सबसे यहाँ से 9 से लेकर और यहाँ तक, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इन्हीं सारे से लगेंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए इसके आगे क्या होता है। ठीक, 16 नंबर हमारा 17 नंबर जो फार्मूला क्या है, जो हमारा 17 नंबर का फार्मूला है वो क्या है डी डी एक्स ऑफ, अब इनवर्स में जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 18 नंबर जो फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 19 नंबर जो हमारा है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और 20 नंबर जो फार्मूला है वो हमारा क्या है कि डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब 21 नंबर जो फार्मूला है वो हमारा है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, उसके बाद जो लास्ट फार्मूला हमारा है 22 नंबर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/रूट में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यही टोटल 22 फार्मूले होते हैं, और इन्हीं 22 फार्मूले से हमारा जो जितने भी डेरिवेटिव है सभी इस पे लगते हैं, ऐसा कोई। और कितने तो लिखाते हैं 75 टू फार्मूले, उसमें से अभी देखिए वो बनाते कैसे हैं फार्मूले, वो बनाते हैं sin 3x का जो ट्रिग्नोमेट्री में sin 3x का 3 sin x 4 sin qx, तो उसको भी इसमें डेरिवेटिव कर देंगे। उसका तो भैया क्वेश्चन हो गया, गजब की होती है कि बोलते हैं कि ये इतने सारे, और हम इतना वादा के साथ कर सकते हैं कि ये 22 फार्मूले हैं, जितने लिखे हैं 22 फार्मूले, इन्हीं फार्मूले से पूरा डेरिवेटिव लग जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी फार्मूले की यूज नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा यूज, तो क्या पड़ेगा आपको, एक क्वेश्चन में इसका यूज पढ़ सकता है, इसका यूज पढ़ सकता है, या इसका और इसका पढ़ सकता है, या इसका तीनों पढ़ सकता है। अब लेकिन इसके अलावा तो हम चाहे तो तीन चाहिए नहीं, 4-5 सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कई तो फार्मूले बना सकते हैं। ठीक, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो 3-4 फार्मूले उनको हम कैसे नोट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक, उनको देखिए हम कैसे। पहला क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक, डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक, कोई फंक्शन है, या इसी को हम एक्स रख रहे थे, ये जो एक्स है ना, ये फंक्शन नहीं रहेगा कोई, मतलब एक्स, इसको कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट पद है तो बाहर आ जाता है, क्या होता है कांस्टेंट पद बाहर, के इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ इंटू एक्स, ठीक। और यहाँ से दूसरा देखिए, दूसरा क्या मिला हमें, दूसरा हमें ये मिला कि डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, ठीक, डी डी एक्स ऑफ प्लस माइनस वी। तो कोई भी साइन प्लस में है या माइनस में, तो उसका अलग अलग हम डेरिवेटिव करते हैं। कैसे, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ वी, ऐसे करते हैं, ठीक। और उसके बाद तीसरा चौथा जो होगा वो हमारा यही होगा, 15 और 16। फिर वही डी डी एक्स ऑफ यू टू वी, तो यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ यू, और डी डी एक्स ऑफ यू अपन वी, इसी को बोलते हैं अंश प्रथम और द्वितीय, इसे बोलते हैं अंश बटे हर का अवकलन। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो आप जैसा डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, वी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ वी बटे वी स्क्वायर, ठीक। और ये जो चार है, 1 2 और ये 3 और ये 4, इन्हीं चारों क्वेश्चंस, इन्हीं चारों फार्मूले से पूरा डेरिवेटिव आपका सॉल्व हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब आइए जानते हैं कि इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है क्वेश्चन में, ठीक, इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है क्वेश्चन में, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो हम अब जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसका यूज होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। हम जानते हैं कि इन फार्मूलों का यूज कैसे होता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कोई, हमने पहला क्वेश्चन लिया, क्या हमने पहला क्वेश्चन इस फार्मूले को हम लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि अगर दे दिया यहाँ से कैसे, क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5। देखिए इसके इस टर्म में दिखाई दे रहा है x की पावर n, मतलब n मतलब कोई संख्या होगी, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो y इज इक्वल टू x की पावर 5, ठीक। अब इसे कैसे करते हैं, ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें यहाँ पे लिखना होगा कि ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, डी x सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x के पावर 5 होगा ना जी। अब देखिए ये जो चीज है, ये वाला चीज इस तरह दिखाई देने लगा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n, तो हम क्या लिखेंगे, n पहले आता है और एक घटा जाते हैं n-1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि dy, क्या लिख सकते हैं इसे हम कि dy बटे dx इक्वल टू n और 5 x के 5 माइनस 1, dy बटे dx इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, मतलब कि 5 बाहर आ जाएगा और उसमें से 5 में से घटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू 5 इंटू x पावर 5 में से जाएगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कोई दिया गया है कि y बराबर 3x, या फिर हमें y बराबर x की पावर 3 कर लेते हैं, y इक्वल टू x की पावर 3, ठीक। तो इसे भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा हमारा, dy बटे dx होगा ना जी, dy बटे, अरे x सापेक्ष करेंगे अवकलन तो x से सापेक्ष न कर रहे हैं, dy बटे dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x की पावर q, ठीक, डी डी एक्स ऑफ x की पावर q। अब ये फिर उसी फार्मूले के पहले वाला फार्मूला हमारा क्या है, x की पावर n, तो इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी तो हम लिख सकते हैं कि dy बटे dx इक्वल टू 3x
3 माइनस 1 या dy बटे dx इक्वल टू 3x माइनस x, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा हम अगला दूसरे फार्मूले को हम लेते हैं डी डी एक्स ऑफ सी, मतलब कि y बराबर कोई भी पद कांस्टेंट मतलब कि 5 दे दिया। ठीक, तो 5 दे दिया तो हम इसे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो क्या होगा dy बटे dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ 5। तो हम जानते हैं कोई भी कांस्टेंट पद हो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो इसका ये आंसर क्या आ जाएगा? dy बटे dx इक्वल टू 0। ठीक, अब तीसरा के बाद हम चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, डी डी एक्स ऑफ मतलब y इक्वल टू e की पावर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, डी डी एक्स ऑफ e की पावर y बराबर e की पावर 5x। ठीक, y इक्वल टू e की पावर 5x, तो x के सापेक्ष फिर अवकलन करेंगे। ठीक, तो dy बटे dx इक्वल टू डी ई की पावर 5x इंटू बटे में dx, डी डी एक्स ऑफ e की पावर 5x। अब देखिए ये e की पावर x इक्वल टू उतना ही जो रहता है हमारा वही वैल्यू पुट हो जाता है। ठीक, dy बटे dx, तो e की पावर कितना हो जाएगा? 5x। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या इंटू जो भी हम बोले थे कि अगर जो भी फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन e के पावर एफ एक्स है। ठीक, ये कैसा है? e के पावर f ऑफ x है। ये कोई भी फंक्शन एक है, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, इस फंक्शन का हम क्या करते हैं? दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, और यही आप लोग गलती करते हैं, यहीं पे कल छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका क्या होगा? अब देखिए डी डी एक्स ऑफ 5x, तो हम जानते हैं 5 क्या है? कांस्टेंट पद है, तो 5 पहले आ जाता है, बाहर आ जाएगा। 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखे थे ना कि अभी जो वहां पे इंपॉर्टेंट में लिखे थे कि k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जो कांस्टेंट पद था बाहर आ जाता था। इसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू ई की पावर 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, तो इसका x इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू ई की पावर 5x, यही हमारा क्या हो जाएगा? dy बटे dx, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक इसमें देखिए अब एक हम और क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन है क्या? ठीक, उस क्वेश्चन को हम जान लेते हैं। ठीक, वो क्वेश्चन हमारा है, अभी जो हमने किया है कि 1 कैसा है वो भी आप जान लें, तो कितने लोगों को दिक्कत होगा जी। अगर मान के चलिए कि y इक्वल टू x दिया है, y इक्वल टू x कोई वैल्यू दिया है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो क्या होगा? dy बटे dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x। ठीक, डी डी एक्स ऑफ x। अब x के देखिए यहाँ पे x के पावर में एक है, कोफिशिएंट भी इसका कितना है? 1 है। जैसे x यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक, और पावर भी 1 है। समझ में आया? इसे बोलते हैं पावर, और इसे बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट बोलते हैं। इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कोफिशिएंट मतलब गुणांक, इसे बोलते हैं गुणांक, इसे बोलते हैं घात। ठीक, इसे बोलते हैं गुणांक और घात। ठीक, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर x 1। ठीक, तो ये भी तो पहले वाला फार्मूले के हिसाब से बनना है ना, x की पावर n, इसका क्या हो जाएगा? 1 dy बटे dx इक्वल टू 1 पहले आ जाएगा इंटू x की पावर 1 माइनस 1। अरे एक में से घटता है, जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वहां पर, इसका आंसर क्या आएगा? dy बटे dx इक्वल टू 1 इंटू x। अब x की पावर 0, एक में से क्या बचेगा? 0। ठीक, तो x की पावर कोई भी संख्या या किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है, चाहे किसी भी संख्या हो, उसके पावर 0 है, तो उसका हमेशा वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। ठीक, उसका हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो dy बटे dx इक्वल टू 1 इंटू इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो dy बटे dx इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 नंबर जो फार्मूला हमने उसे प्रूफ किया कि हाँ भैया 8 नंबर फार्मूला ऐसा क्वेश्चन आएगा। और
और देखिए जो जो हमारे एग्जाम होते हैं, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया और नेवी हो गए, और जेई जेई और एनडीए के तो एग्जाम में केवल जो यू इंटू वी वाला जो 15 और 16 में कुछ लिखे थे फार्मूला, उस क्वेश्चन से बनते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट जो लिखे थे उसमें से बनते हैं। लेकिन जो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गए, इन्हीं फार्मूले में से यूज कर लेता है। और इतने हम 19 इतने हम गौर इतने हम इतने हम देखिए जो फार्मूले होते हैं हमने 22 फार्मूले लिखे थे, उसमें से जो फार्मूला था एक सेक एक्स का, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों को कई बार ओरिएंटेड, उसका मतलब कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस पे वो जानता है कि कई बच्चे -1 कुछ भी लिख देते हैं, तो इन दोनों से। और इतना मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि एयरफोर्स या फिर नेवी का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन 100% श्योरली रह के आ पाता है। अगर आपको 22 ये फार्मूले याद है तो आप एक क्वेश्चन फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिसमें डेरिवेटिव क्वेश्चन नहीं होता है। और आएगा भी क्वेश्चन किस पे आता है, क्या लॉग एक्स पे आता है, या फिर 1/x², या फिर बोल देगा इसी का सेक एक्स सेक, या फिर बोल देगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला, 1 या फिर 1/√1 - होता है, या फिर 10x लिख देते हैं, 10 इनवर्स एक्स का तो क्या होता है 1/1 + x² होता है ना, 1/1 प्लस। अब इसी का फिर से अवकलन कर देगा, dy d2y डेरिवेटिव पूछेगा, डबल डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम फिर से एक वीडियो लाएंगे कि कैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और फिर जेई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमें आई होप आप लोग को यहाँ तक आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी नए बच्चे भी जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।